हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्पेसिमेन की। जैसा हम स्पेसिमेन की श्रृंखला में बहुत सारे स्पेसिमेन को पढ़ चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं हेमिडेक्टाइलस की। ठीक है, हेमिडेक्टाइलस जिसको हम क्या कहते हैं, घरेलू छिपकली। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं सबसे पहला कि कोई भी स्पेसिमेन को हम पढ़ें तो उस स्पेसिमेन को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला संघ है इसका कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को अलग करने वाली तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। एक तो पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, एक तंत्रिका रज्जु का पाया जाना और ग्रसनीय क्लोम दरारों का पाया जाना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको किसमें रखा गया है, कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, देन हम बात करते हैं इसके ग्रुप की। ग्रुप कौन सा है, क्रेनिएटा। ठीक है, क्रेनिएटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्रेनियम या कपाल जो है वो उपस्थित होता है। अब इसके सब फाइलम की बात करें, उपसंघ की बात करें तो ये है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा जिनके अंदर कशेरुक दंड जो है वो उपस्थित होता है। अब डिवीजन की बात करें, डिवीजन है इसका नेथ्रोस्टोमेटा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जबड़े और संधित उपांग पाए जाते हैं। जबड़े तथा संधित उपांग उपस्थित, इन्हें रखा गया है किसमें, नेथ्रोस्टोमेटा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें अधिवर्ग की। ठीक है, सब क्लास की, तो ये है टेट्रापोडा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कैसे होते हैं, चतुष्पादी। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो क्लास है इसकी रेप्टिलिया या सरीसृप, रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट उपवर्ग की बात करें, सब क्लास की बात करें तो इसका सब क्लास है डायप्सिडा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर टेम्पोरल ओपनिंग जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट गण है स्क्वेमेटा और उपगण है इसका सोरेस्किया। ठीक है, सब ऑर्डर है इसका सोरेस्किया या लेसरटिलिया। लिजर्ड की जितनी भी स्पीशीज है उसको किस में रखा गया है, लेसरटिलिया के अंदर रखा गया है। ठीक है, कुल है गेकोनिडी और प्रारूप है इसका हेमिडेक्टाइलस। अब इसके हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह जो है वो विश्व के अंदर पाई जाती है, ऑल वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है, विशेषकर भारत के अंदर, यूरोप में, एशिया, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका और चीन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, भारत के अंदर, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका में और चीन में पाई जाती है। इसका हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव तथा आवास। स्वभाव और आवास में हम बात करते हैं, यह कैसी है, ग्रह गोधिका जिसको हम कहते हैं वॉल लिजर्ड। ठीक है, ग्रह गोधिका या छिपकली जिसे हम कहते हैं वॉल लिजर्ड, जो कि हमारे घरों में हम देखते हैं प्रायः, जो प्रत्येक घर में मिलती है। ठीक है, यह स्वभाव में कैसे होती है, रात्रिचर होती है। शीत ऋतु में लकड़ियों के गट्ठों के नीचे तथा दीवारों की दरारों में सुप्ता अवस्था में रहती है। मतलब कि कौन से क्रिटिकल पीरियड के अंदर या क्रांतिक काल के अंदर रहती है। उसके बाद ये दीवारों पर चलने के लिए अनुकूलित होती है। इनमें एडेप्टेशन पाया जाता है कि ये वॉल पर जो है वो रह पाती है। ये कीटों एवं छोटे अकशेरुकियों को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इंसेक्ट को क्या करती है, ये भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और यह तीव्र धावक होती है, मतलब कि तेजी से दौड़ने की क्षमता इनमें पाई जाती है। अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में देखें तो हेमिडेक्टाइलस जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्यतः भित्ति गोधिका वॉल लिजर्ड कहते हैं। कपाल में दो टेम्पोरल छिद्र पाए जाते हैं। दोनों छिद्र पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोसल द्वारा पृथक होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें श्रृंगीय अधिश्चर्मीय शल्क अथवा ढाल वाली छिपकली और सर्प, अनुसंधिका, अस्थि चलन, कशेरुक अग्रवर्ती और अवस्कर छिद्र अनुप्रस्थ। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। छिपकली जो है वो कैसा होता है, इसका शरीर दुबला पतला होता है। उपांग 4 टेरिगोइड अस्थि, अनुसंधिका अस्थि के साथ जुड़ी हुई और नेत्र पलकें सचल होती है। मतलब कि आईलिड जो होती है वो इसकी कैसे होती है, मूवेबल होती है। उपांगों की अंगुलियों में आसंजन गद्दियाँ पाई जाती है। जो फिंगर्स होती है इसमें क्या होती है, गद्दियाँ होती है, जो कि इसको वॉल से चिपकने में अनुकूलित करती है। इसका शरीर कैसा होता है, पतला और दुबला, 25 सेंटीमीटर लंबा तथा छोटे छोटे शल्क से ये आवृत होता है। शरीर जो है वो 3 भागों के अंदर विभक्त होता है, सिर, धड़ और पूंछ में। ये जंतु देखने में कैसे होते हैं, भद्दे होते हैं। कुछ की पृष्ठ सतह पर काले और गहरे धब्बे होते हैं और अन्य की पृष्ठ सतह गहरी तथा भूरी होती और इनका उदर पीताभ श्वेत होता है। ठीक है, हम सभी ने छिपकली को देखा है तो इसकी पृष्ठ सतह पर क्या होता है, काले और
गहरे भूरे धब्बे पाए जाते हैं। और इसकी उधर जो है एब्डोमिनल पार्ट है वो कैसा होता है, श्वेत होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसका सिर त्रिभुजाकार होता है, कैसा होता है, त्रिभुजाकार। इसमें नेत्र, नासाविवर, आइज, नोस्ट्रिल तथा बाह्य कर्णचित्र इंटरनल एक्सटेरियर जो है वो पाए जाते हैं। जीभ जो है वो बहिर्शारित होती है। और नेत्र पलकों का क्या होता है, इनमें अभाव होता है। अग्र तथा पश्चपात जो है वो सुविकसित होते हैं। फोरलिम्ब तथा हिंडलिम्ब जो है वो वेल डेवलप होते हैं। चढ़ने के लिए अंगुलियों के सिरों पर गोलीय आसंजन प्लेट या गद्दियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, राउंडेड अधेसिव पेड्स पाए जाते हैं। किसके लिए, चढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत सी भित्ति गोदिकाएं ध्वनि उत्पन्न करती है। बहुत सी जो हेमिडेक्टाइलस या घरेलू छिपकलियाँ होती है वो क्या करती है, आवाज को उत्पन्न करती है। अनुसंधिका अस्थि सचल होती है। क्वाड्रेट जो होती है कैसी होती है, सचल होती है। केवल अधिकालिक चाप विद्यमान होता है। कशेरुका इनकी उभयगर्ती होती है। कैसी होती है, उभयगर्ती प्रकार की होती है। और अंडों में कवच जो है सॉरी अंडों के कवच जो है वो कैसे होते हैं, कैल्शियम में होते हैं। मतलब कि इनके अंडों के चारों ओर का आवरण होता है वो कैसा होता है, कैल्शियम में होता है। नेक्स्ट हम बात करें विशिष्ट लक्षण, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसकी पूंछ यद्यपि कैसी होती है, छोटी होती है तथा किसी भी स्थान से टूटकर फिर पुनः बन जाती है। हमने देखा है इसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। जब इसको खतरे का आभास होता है तो ये अपनी पूंछ को क्या करती है, अपनी बॉडी से अलग कर देती है, ठीक है। कशेरुकाओं का पुनर्विकास नहीं होता है, बल्कि कुछ पूंछ की कशेरुकाओं के बीच में अस्थिविहीन क्षेत्र होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं और पुनर्विकसित हो जाते हैं, ठीक है। वही मैंने बताया कि जब इसको खतरे का आभास होता है तो ये क्या करती है, अपनी पूंछ को अपनी बॉडी से अलग कर देती है। इस घटना को स्वविच्छेदन या ऑटोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोटॉमी। भित्ति गोदिका सीधी खड़ी दीवारों, छत के अंतःतल तथा खिड़कियों के शीशों के समान चिकने धरातलों पर भी चलने के लिए अनुकूलित होती है, ठीक है। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है जिसको हम पहचान सकते हैं और इसको किसमें, सरीसृपों के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पेसिमेन की। थैंक यू सो मच।